स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। रामचरितमानस को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी पूरे देश ने देखी और उस पर खूब विवाद हुआ, सियासत भी हुई। अब नया एक मामला सामने आया है जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको याद होगा 1993 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। अब इसके आगे क्या चला था आपको पता होगा, हम इसका बखान नहीं करें क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। गुरु श्री राम को लेकर ये टिप्पणी की गई थी। यही नारा फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दोहराया गया, जिसके बाद अब उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस मंगलवार की शाम को दर्ज किया गया और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। अब इसमें नया क्या है, मंगलवार से आज बुधवार हो गया है। नया ये है कि जहां पर ये नारा दिया गया वो जगह थी रायबरेली और उस जगह पर काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। काशीराम चूंकि आप जानते हैं बसपा के संस्थापक रहे हैं और दलित वोट बैंक के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा काशीराम के तौर पर जाना जाता है। या यूँ कहें कि बसपा की सारी सियासत काशीराम के इर्द गिर्द घूमती है और वो इसलिए क्योंकि काशीराम खुद दलित थे और उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई और उसके बाद फिर राजनीति हुई। फिर सबको पता है कि बसपा राजनीति में आई और फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार मायावती रही। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के सहारे अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने ये कहा है कि जो बात कही गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा जो 1993 में कहा गया था, ये दरअसल कोशिश की गई थी बसपा की छवि को धूमिल करने के लिए। मायावती ने जो ट्वीट किया, सबसे पहले आपको हम वो भी बता देते हैं जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, जिसके बाद से मामला और ज़्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि इसे वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती लिखती है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। इस नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले समाजवादी पार्टी नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में। वास्तव में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रखा है। और इसके बाद दूसरा ट्वीट वो करती हैं और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में मान्यवर श्री काशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नियत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। तीसरा वो ट्वीट करती है इसी सिलसिले में आगे और लिखती है कि इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वो बीएसपी को बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की शरारत और सोची समझी साजिश थी। अतः समाजवादी पार्टी की ऐसी हरकतों से खासकर दलित, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। तो लबोलुबाब इतना है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के वोट बैंक पर अब नजर बनाए हुए है। काशीराम की मूर्ति का अनावरण करके अखिलेश यादव ने ये मैसेज दिया है मायावती को कि दलित वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी की नजर है और मायावती भी अखिलेश यादव के द्वारा किए गए इस मूर्ति अनावरण, काशीराम की मूर्ति अनावरण और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बात कही गई, इसके आसरे अब निशाना साध रही है समाजवादी पार्टी पर और कह रही है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी और समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती और उनके भतीजे कहे जाने वाले अखिलेश यादव, क्योंकि बुआ भतीजे का रिश्ता कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और अखिलेश के बीच, तो वो अब आमने सामने है। लेकिन इन सब के बीच धार्मिक भावना को आहत करने के लिए जय श्री राम का इस तरह से गलत इस्तेमाल करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से लोगों के निशाने पर हैं, संत समाज के निशाने पर हैं। अब देखना यही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगे किस तरह से इसको हैंडल करते, क्योंकि वो रामचरितमानस को लेकर काफी कुछ कह चुके हैं जिस पर काफी विवाद भी हो चुका है।